नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे हमें ये समझ आएगा कब कौन सा समय शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है, जिसमें हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके सिद्ध होने की बहुत बड़ी प्रबल संभावना रहती है, और कौन सा समय ऐसा आएगा जिसे अशुभ जानकर हमें पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 3 सितंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि सप्तमी है और आज का वार है शनिवार। आज ललिता सप्तमी है। अष्ट गोपिकाओं में जो 8 गोपिकाएं हैं उनमें प्रमुख ललिता देवी का आज स्मरण पूजन श्री कृष्ण के भक्तों को करना चाहिए। आज के नक्षत्र की बात करें तो रात्रि 10:57 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र है। योग वेधृति है दोपहर 4:59 तक, उसके बाद में आगे विश्व कुंभ योग रहेगा। वेधृति योग स्थिर कार्यों के लिए ठीक है, लेकिन कोई भागदौड़ वाला चलायमान कार्य है जैसे यात्रा करनी है तो ये योग अच्छा नहीं रहता है। ऐसा अगर आप करते हैं, ऐसी इस योग में यात्रा शुरू करते हैं तो उसमें मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ जाता है। करण वनिज है दोपहर 12:29 तक, इसके बाद में विष्टिकरण रहेगा। आज के सूर्योदय का समय सुबह 5:59 था। सूर्यास्त का समय आज शाम 6:40 का है। आज की चंद्र राशि वृश्चिक है, जिससे कि आज का ये दिन वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, आनंद का दिन है, पॉजिटिव दिन है। आज राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच में रहेगा। इसे पूरी तरीके से टालना है, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना है, लंबी यात्रा पे नहीं निकलना है। संभव हो तो भगवती का चिंतन करें सुबह सुबह, तो ये शुभ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाता है। अभिजित मुहूर्त आज 11:55 से दोपहर 12:46 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, लेकिन ये सुबह सुबह निकल जाएंगे। एक 5:59 पे था, एक 6:50 पे, 6:55 पे और एक 7:41 पर रहेगा। आज का दिशा शूल पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा को आप टालने की कोशिश करें, या जिन्हें बहुत ज़रूरी है इस दिशा में यात्रा करना तो इसका छोटा सा परिहार करें। परिहार यानी इसका उपाय करें, और इसका उपाय बड़ा ही सरल है। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें, अपने हृदय में अपने इष्ट का चिंतन करें, भगवती का चिंतन करें, श्री राम का चिंतन करें और उनसे प्रार्थना करें, उनसे निवेदन करें कि इस दिशा में मेरे साथ यात्रा पे आप भी रहें। ऐसा करने से ये यात्रा मंगलमय, शुभ और सिद्धिप्रद और साथ साथ सुरक्षित हो जाती है। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें कुछ भी अच्छा करते हैं तो उसके अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहती है, वो है सुबह 7:30 से 9, फिर दोपहर 1:55 से शाम 5:05 तक, और फिर शाम को 6:40 से 8:05 तक। ये वो टाइम है जिसमें कुछ भी अच्छा करेंगे तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिले। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेंगे। ये निश्चित कर लेंगे कि कौन सा समय अनुकूल है, अच्छा है, जिसमें कुछ अच्छा हो सकता है, और कौन सा समय ऐसा है जिसको अशुभ कालखंड समझ के पूरी तरीके से टाल देना है। अब हम बात करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा पर, फिर बात करेंगे विशिष्ट उपाय पर, और अंत में बात करेंगे ज्योतिष मंत्रणा पर। दर्शकों, गीता में एक श्लोक आता है कि ज्ञेय से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। 5वें अध्याय का 3रा श्लोक है। इसका अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहु, जो मनुष्य न तो किसी से घृणा करता है और न किसी की इच्छा करता है, वो सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि ऐसा मनुष्य राग द्वेष इस तरीके के सभी द्वंद्वों को त्याग कर और सुखपूर्वक इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। दर्शकों, अध्यात्म का अर्थ पलायनवाद बिल्कुल नहीं होता है। अध्यात्म का अर्थ ये नहीं कि आप अपने काम धंधे छोड़ दो, गृहस्थी त्याग दो, स्त्रियां अपने पति और पुरुष अपने बीवी बच्चे त्याग कर कटे फटे वस्त्र पहन ले, या बिना वस्त्रों के भी न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार रहने लगे। ये संन्यास परंपरा सनातन संस्कृति में उम्र के 4थे पड़ाव के बाद करना उपदेशित है। युवावस्था में जो अध्यात्म साधने का निर्देश है वो तो है कर्म सिद्धांत। भगवान ने हमें कर्तव्य पे दृढ़ रहने को कहा है। बस मूल भाव ये है कि राग द्वेष से रहित हो जाएं, फल की इच्छा से रहित हो जाएं, और जो भी हमारे निमित्त हमारे कर्तव्य है, हमारे कर्म निहित है, उसे हम पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ करें। हमें सुखों के त्याग के लिए भी नहीं कहा गया है,
हमें कहा है कि सुखों से बंधना नहीं है, बस सुखों का त्याग या संसारिकता का त्याग ही मूल संदेश होता। तो ये जो गीता का महान उपदेश है, महान दर्शन है, भगवान उस व्यक्ति को कभी नहीं देते जिसको युद्ध जीतने के बाद में राज्य भोगना था। ये परम ज्ञान एक राजपुरुष को दिया गया जो अपने क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था, ना कि संसार से विमुख हुए किसी वृद्ध को। इसलिए अध्यात्म का अर्थ ये है कि संसार में रहते हुए, अपने सारे सुख सुविधाओं को भोगते हुए हमें इससे बंधना नहीं है। यानी हम संसार में रहें, ये संसार हम में ना रहें। तो ये जीवन बहुत ही सरल सहजता से निकलता है और अध्यात्म हमारे जीवन का एक अटूट अंग बना रहता है। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के विशिष्ट उपायों की। बहुत दिनों से अगर आपके कार्य अटक रहे हों और लगातार अड़चनों से आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा हो, तो आज एक छोटा सा उपाय करें और भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि दिन में 11 बजे से 12:56 के बीच में गणेश जी का एक ऐसा चित्र घर या अपने दुकान पर लगाएं जिनमें उनकी सूंड दाईं तरफ मुड़ी हुई हो। फिर इनकी पंचोपचार से यानी धूप दीप गंध नैवेद्य पुष्प से इनकी आराधना करें और फिर इनके आगे लौंग और सुपारी ये इनके भोग में रख दें। और उसके बाद में गणेश सहस्त्र नाम का पाठ 11 की संख्या में करें या किसी योग्य पंडित से करवा लें अगर आप नहीं कर सकते हैं। और फिर जब भी कहीं किसी काम पर आपको जाना हो तो वो लौंग और एक सुपारी इनको आप अपने साथ लेके जाएं। और जब काम आपका सिद्ध हो जाए, जिस काम के लिए आप गए थे, तो उस लौंग को उसी स्थान पर छोड़ के आ जाएं जहां काम आपका सिद्ध होना था, या जिस काम के लिए आप जिस स्थान पर गए थे वहां किसी पेड़ पौधे में उस लौंग को डाल दें और वो सुपारी को वापस लाके गणेश जी के आगे ही रख दें। ऐसा आप जब जब करना चाहें इसको आप दोहरा सकते हैं। ऐसे ही दर्शकों, व्यापार विवाह या किसी भी कार्य करने में बार बार असफलता मिल रही हो तो आज एक छोटा सा उपाय करें। इसको ध्यान से समझिएगा कि सरसों के तेल में सिके हुए गेहूं के आटे और पुराने गुड़ से तैयार करें आप 7 पोहे यानी गुलगुले, और 7 आक के पुष्प यानी मदार के पुष्प ले लें, सिंदूर ले लें, आटे से तैयार करके एक दीपक लें जिसमें सरसों का तेल हो और रुई की बत्ती बनाएं और उसको एक पत्तल पे या अरंडी के पत्ते पे इस सामान को रख कर और रात्रि में 9:30 से 10:15 के बीच में किसी चौराहे पे रख के आएँ और फिर कहें कि हे मेरे दुर्भाग्य, मैं तुझे यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, कृपया करके मेरा पीछा मत करना। ये सामान रखें, पीछे मुड़ के ना देखें, सीधे अपने घर जाएं और स्नान करने के बाद श्री राम रक्षा स्तोत्र के 11 पाठ कर लें। ऐसे ही दर्शकों, कोई विशेष मनोकामना बहुत दिनों से अपूरित चल रही हो, आपकी बहुत इच्छा हो कि ये कार्य हो जाए, तो आज शाम को 7:30 से 8:15 के बीच में अपनी लंबाई के बराबर एक लाल रेशमी सूत नाप लें और फिर एक पत्ता बरगद का तोड़ें, यानी बरगद के वृक्ष से एक पत्ता तोड़ें, उसे स्वच्छ जल से धोकर उसको पोंछ लें और उस पत्ते पर आप अपनी जो भी मनोकामना है उसका स्मरण करते हुए जो लाल रेशमी वस्त्र आपने नापा था उसको लपेट दें उस सूत को उस पत्ते पे और उस पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। और अगर बहता हुआ जल आपके आसपास नहीं है तो किसी मंदिर की परिक्रमा में, जो परिक्रमा होती है उसमें कहीं जाली लगी हुई हो, कहीं कोई रेलिंग हो, तो वहाँ पे उसे बांध के आ जाए। इस बहुत ही सामान्य से प्रयोग से आपकी सारी बाधाएं दूर होके आपकी मनोकामना की पूर्ति निश्चित रूप से होती है। दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की, और आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका है विपुल माथुर जी की। जन्म दिनांक 24/12/2002 है, जन्म स्थान बांसवाड़ा है और समय है रात्रि के 10:36। आपका प्रश्न है कि कैरियर की दिशा क्या हो और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। विपुल जी, आपके 12वें भाव का मालिक चंद्र आपके लग्न में यानी आपके सिर पे आके बैठा है, जो कि आपको कंफ्यूज करवाता रहता है। उसको शनि की दृष्टि और पड़ रही है, जिससे हुआ ये है कि आप बचपन से ही बहुत छोटी उम्र से 3-4 साल की उम्र से शायद बीमार रहते आए हैं और मानसिक रूप से आपका एक अजीब सा स्वभाव, चिड़चिड़ा स्वभाव और बहुत ही स्वार्थ वाला और अपनी ही चलाने वाला स्वभाव हो चुका है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी दशा भी शुक्र में बुध और बुध में चंद्रमा की चल रही है, यानी कि महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा इस अनुपात में चल रही है, जिससे आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो चुके हैं। और इस सब में कहीं ना कहीं आपके मित्रों का इन्फ्लुएंस भी नज़र आ रहा है, जिससे आप अपने डिसीजंस बार बार बदल रहे हैं।
आपके जन्म पत्रिका में उच्च शिक्षा के बहुत अच्छे योग हैं और वो आपकी जन्म स्थान से दूर होगी, यानी आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए जन्म स्थान से दूर जाएंगे और आप या तो फाइनेंस में MBA करेंगे या फिर आपको CA CS करनी चाहिए या MFA MFC जैसे जो फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज हैं, ऐसा कोई कोर्स आप करें। आप उपाय की दृष्टि से अगर हम बात करें तो गुरु और मंगल के 4 गुना जाप, बुध और शनि की शांति का अनुष्ठान निश्चित रूप से करवाइए और किसी ऐसे शिव मंदिर में जहां अखंड ज्योति जलती हो वहां 2.25 किलो गाय का घी सोमवार के दिन सिर पर से 11 बार उतारा करके आप दान कर दीजिए। और सोमवार के दिन ये क्रिया आपको दोपहर में 1:30 से 2:30 के बीच करनी है। ऐसा महीने में 1 बार करना है और 7 महीने आप इसको कर देना। इससे आपकी बुद्धि भी जीवन भर सही चलेगी, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से सुधरने लगेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपाय को सही सटीक समय पे करेंगे और पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा हमने की, अध्यात्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है और उसका क्या स्थान होना चाहिए, जो हमने समझा है उसको अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को सुखी समृद्ध भगवतमय बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम भाग्यम के इस सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज जानते हैं आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, वो भी टैरेट और ऑरेकल कार्ड के जरिए। और आज हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग कौन सी आपको रेजोनेट करेगी, आपको उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 यानी कि 23, तो 2 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 5। तो 5 मूलांक की रीडिंग आपको देखनी है। आज की तारीख है 3 सितंबर 2022 और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हर रोज़ की तरह हम जानेंगे, दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है कि जो हम ये रीडिंग करते हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, जो कि जनरली 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों के लिए हमें आती है। जैसे हमारे समक्ष आती है हम एज इट इज़ आपके सामने इसे रखते हैं। लेकिन अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी जो रीडिंग है वो आज की नेगेटिव आई है, तो अपने मनोबल को डाउन मत कीजिएगा, अपनी मन स्थिति को जो है बिल्कुल भी नकारात्मक भाव में मत लेके जाइएगा, बल्कि अपने आप को हायर वाइब्रेशन में रखने का प्रयास कीजिएगा, पॉजिटिव एफर्मेशन कीजिएगा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन कैसा बीतने वाला है, क्या गाइड कर रही है ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 3 सितंबर 2022 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है द सोर्स। मूलांक 1 के जो जातक होते हैं सूर्य का अंक होता है और देखिए जो कार्ड आया है ये भी द सोर्स यानी कि सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति परमात्मा का कार्ड है। आज आपके ऊपर पूरी दिव्य दृष्टि परमात्मा की बनी हुई है। आज आपके ऊपर सूर्य देव की पूरी कृपा बनी हुई है। आज जो है आप जो भी कोई कार्य करेंगे आपका नाम होने वाला है, अच्छे यश की प्राप्ति होगी, सुयश की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं जो भी कोई आप कार्य करेंगे लोग उस कार्य की सराहना करेंगे, आपसे लोग जो है सलाह लेने आ सकते हैं, लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे, आपको पसंद करेंगे। आज कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई आप कार्य करना चाहते हैं बेझिझक आप उस कार्य को करने में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि जिसके साथ परमात्मा की कृपा है उसको तो सोचना ही क्या। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 3 सितंबर 2022। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मूलांक 2 के लिए। तो हमें गाइड कर रही हैं, किया जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है द लवर्स। आपका जो लकी नंबर है वो है 6 और आपसे कह रहे हैं कि आज के दिन आपकी मुलाकात आपके प्रेमी जनों से हो सकती है, जो कि आपसे दिल से प्रेम करते हैं और आपका भला चाहते हैं। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि मूलांक 2 के वो जातक जो कि अभी सिंगल हैं उन्हें जो है कहीं ना कहीं आपको विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, प्रेम प्रसंग का प्रस्ताव मिल सकता है। और अगर आप जो है मैरिड हैं तो आपकी जो आपके कपल हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनके साथ आज आप एक बहुत ही अच्छा समय बिताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जो ये लवर्स का कार्ड है, अगर मैं आध्यात्मिक क्षेत्र के उन लोगों की बात करूं मूलांक 2 के जातकों की, तो कहीं ना कहीं आज आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो यूनियन है, आपका जो मिलन है कहीं ना कहीं परमात्मा के साथ होने वाला है। मतलब कि डिवाइन के साथ आज आप 1-to-1 कनेक्शन में आने वाले हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आज आपका डिवाइन का होने वाला है। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 3 सितंबर 2022। आज की तारीख भी है 3 और मूलांक भी है 3। आइए जानते हैं क्या हमें गाइड किया जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है वी आर द वर्ल्ड। आपसे कहा जा रहा है आपका जो लकी नंबर है वो है 1 और आपको आज जो है आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी सारे लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा आपके कार्यों को पूर्ण करने में। कहीं ना कहीं जो भी कुछ चैलेंजेस आपके समक्ष आएंगे, आपके परिवारजन और आपके कार्य क्षेत्र में आपके कलीग्स आपकी सहायता करेंगे उन चैलेंजेस को पार करने में। तो कहीं ना कहीं आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आज आपको मिल रहा है आपको वापस शेयर भी करना है अपने उन लोगों के साथ जो आपको वास्तविकता में आपका भला चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसे गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 3 सितंबर 2022। मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं और हमसे कहा जा रहा है टर्निंग इन। आपका लकी नंबर भी है 4, आज का आपका मूलांक भी है 4 और आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले एक बार आपको जो है शांत रहने की आवश्यकता है, ध्यान में उतरने की आवश्यकता है। अपने अंतःकरण की प्रेरणा से काम करें, ना कि कोई दूसरा आपको गाइड करे तो आप कोई काम करें। आज आपको वो करना है जो आपका दिल आपको करने के लिए कहता है, जो आपका दिल गवाही देता है वही आज आपको करना है। आपको जो है आपके जो आलोचक हैं कहीं ना कहीं आपको भटकाने का प्रयास कर सकते हैं, आपके जो शत्रु हैं कहीं ना कहीं आपको भटकाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं भटकना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 3 सितंबर 2022। मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरने वाला है और हमसे कहा जा रहा है फ्लावरिंग। आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो भी कोई कार्य स्टार्ट किया है उसकी भी शुरुआत हुई है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको आगे ग्रोथ मिलने वाली है। और जो भी कोई कार्य आपने शुरू किया है वो दीर्घकालीन यानी कि आगे लंबे समय तक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ओवरऑल आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जो भी आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट आज आपको प्राप्त होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 3 सितंबर 2022 कैसा रहेगा। मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है इनोसेंस। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ना आपको एकदम प्योर सोल हो जाना है। कहीं ना कहीं आपको फोकस किया जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग को चलाएंगे तो ये जो दिमाग को बहुत अत्यधिक रूप से काम में लेने से क्या होता है कि चीज़ें जो हैं वो अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं और इम्बैलेंस हो जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी की हर एक चीज़ हम मानसिक रूप से, भावनात्मक, आध्यात्मिक, शारीरिक रूप से पूरी तरह से संतुलन में हमारा रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप असंतुलित हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आज आपको अत्यधिक दिमाग नहीं लगाना है, बल्कि एकदम प्योर सोल हो जाना है और अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा के समक्ष सरेंडर कर देना है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के सामने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करता है ना, उसको पता है कि जो माता पिता उसको अपनी गोद में लेकर उछाल रहे हैं, उसको इतना भरोसा है कि वही माता पिता उसे गिरने नहीं देंगे और उसे अपनी गोद में ले लेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से आज आपको परमात्मा पर उतना विश्वास, उतना सरेंडर करना आवश्यक है अपने कार्यों की पूर्ति के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 3 सितंबर 2022। मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरने वाला है और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं हीलिंग। आज के दिन कहा जा रहा है मूलांक 7 के वो जातक जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की रोग व्याधि से ग्रसित हैं, आज के दिन आपको ब्रह्मांड से हीलिंग प्राप्त होगी। आज जो है आपके जो रोग है वो ठीक होगा, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य लाभ आज आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी कार्य क्षेत्र में आपके कार्य अटके हुए होंगे या रुके हुए होंगे तो वो भी जो कार्य आपके बनने लगेंगे। आज ऐसी कोई घटनाक्रम आपके समक्ष होगा, आज ऐसा आपको परमात्मा की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी जहाँ पर जो आपकी विचारधारा को बदल के रख देगी, आपकी दृष्टिकोण को सकारात्मक भाव में बदलेगी। आपका दिन शुभ हो। मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 3 सितंबर 2022। मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है और हमें गाइड किया जा रहा है करेज। आपका लकी नंबर भी है 8 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको जो भी कोई कार्य करना है वो पूरी हिम्मत से करना है। चैलेंजेस हैं आज आपकी लाइफ में, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपकी हिम्मत, आपका अपना अडिग रहना किसी भी प्रकार के चैलेंज से आपको आज ओवरकम करा देगा। तो आपके कार्य क्षेत्र में या आपके सामाजिक जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बाधा अगर आएगी तो आप उसको बहुत आसानी से ओवरकम कर सकते हैं अपनी हिम्मत से, अपने करेज से। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 3 सितंबर 2022 मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है इंटीग्रेशन। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करना होगा। आज कहीं ना कहीं आपके ऐसा कोई कार्य आपके जीवन में घटित होगा जहां पर आपके विद्रोही जो हैं, कहीं ना कहीं जो है षड्यंत्रकारी, जो आपके विरुद्ध जो लोग कार्य करते हैं, वो आप पर आज हावी होने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो समझदारी है, आपकी बुद्धिमत्ता, अगर आप संतुलन की अवस्था में रहेंगे, अगर आपने बहुत जोर से आपने भी जो है उसका विरोध कर दिया तो कहीं ना कहीं मामला जो है गड़बड़ा जाएगा। लेकिन बड़ी शांति के साथ अगर आपने मामले को संभाला तो कहीं ना कहीं आपके जो विरोधी हैं वो आज परास्त हो जाएंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों में आपको अपनी अखंडता को बनाए रखना है। और साथ ही साथ हमें ये भी कहा जा रहा है कि आप क्या करते हैं कि कुछ जो भी कार्य शुरू करते हैं वो शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन जहां पर भी कोई रुकावट आती है, किसी प्रकार की जो है बाधा आने लगती है, तो कहीं ना कहीं आप उस कार्य को छोड़ देते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने किसी भी कार्य को आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको पूर्ण करना है। जो भी आपके अटके हुए काम जो आपने आज तक अटका रखे हैं, रोक रखे हैं, उन सभी आपके अटके हुए कार्यों को आज के दिन आपको करना है। ये बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।